नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे काली नदी तंत्र के बारे में। और काली नदी तंत्र दोस्तों यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काली नदी तंत्र के बारे में। तो इसको आज हम दोस्तों डिटेल में देखेंगे काली नदी तंत्र को। और इसमें दोस्तों हम जानेंगे कि काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं काली नदी पर, और ये सारा डिटेल में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और काली नदी लास्ट में दोस्तों फिर आपका टनकपुर होते हुए लास्ट में जो है फिर ये नेपाल में प्रवेश करती है, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि जो काली नदी है इससे पहले हमने गंगा नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र इनके बारे में डिटेल में हमने बात की है। जिसने नहीं देखा है दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन काली नदी तंत्र के बारे में। और आप सभी जानते हैं दोस्तों काली नदी जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है लंबाई है काली नदी की, और यह दोस्तों भारत और नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हुए बहती है। ठीक है, और इसकी लंबाई पूछी जाती है तो 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों काली नदी की। कहाँ से? काला पानी, जहाँ से इसका उद्गम होता है, काला पानी से टनकपुर तक। तो टनकपुर तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 252 किलोमीटर है। और काली नदी दोस्तों राज्य की सबसे यानी कि उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और स्थानीय भाषा में दोस्तों इसका जो स्थानीय नाम है काली नदी का, स्थानीय नाम क्या है काली नदी का? काली गंगा या फिर काला पानी गाड़। ठीक है, ये याद रखेंगे। स्थानीय नाम पूछा जा सकता है काली गंगा। ठीक है, काली गंगा कहते हैं। और साथ ही साथ काला पानी गाड़। ठीक है, काला पानी गाड़। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे दोस्तों, ये स्थानीय नाम है काली नदी के। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों स्कंद पुराण में काली नदी को क्या कहा गया है ये भी पूछा जाता है। तो स्कंद पुराण में दोस्तों काली नदी को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में, ठीक है, स्कंद पुराण में दोस्तों काली नदी को कहा गया है श्यामा। ठीक है, श्यामा नदी इसको कहा गया है, श्यामा नदी। किसमें कहा गया है? स्कंद पुराण में। आपको पूछा जा सकता है काली नदी को जो है आपका स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? श्यामा नदी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए उसी प्रकार चलेंगे दोस्तों जिस प्रकार से हमने यमुना नदी तंत्र और साथ ही साथ गंगा नदी तंत्र देखा। उद्गम देखेंगे, उद्गम के बाद उसमें जो उसकी सहायक नदियां मिलती हैं उनके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जो काली नदी है, काली नदी कहाँ से निकलती है ये आपको पता होना चाहिए पहले। तो याद रखेंगे दोस्तों जो काली नदी है ये निकलती है पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में जो है तिब्बत बॉर्डर के पास जो है जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर जो है लिपुलेख के पास स्थित जो है काला पानी, काला पानी व्यास आश्रम नामक स्थान से जो है ये काली नदी निकलती है। ठीक है, ये यहाँ से निकल के जो है दोस्तों कहाँ प्रवेश करती है? पिथौरागढ़ में प्रवेश करती है। गुंजी नामक स्थान पर पिथौरागढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, पिथौरागढ़ में आने के बाद दोस्तों इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं आगे इस पर बात करते हैं। तो देखिए काली नदी की जो सबसे पहले जो उसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? काली की सबसे पहले जो सहायक नदी है वो है कुठियांगटी नदी। नाम याद रखेंगे, कुठियांगटी नदी दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? पहला क्वेश्चन, ये जैक्सर श्रेणी से निकलती है कुठियांगटी नदी। और कुठियांगटी नदी किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए गुंजी पिथौरागढ़ में दोस्तों जब ये प्रवेश करती है काली नदी, तो आगे जब ये नदी बहती है दोस्तों इसमें सबसे पहले जो सहायक नदी मिलती है वो मिलती है कुठियांगटी नदी। नाम याद रखेंगे नदी का, कुठियांगटी नदी किसकी सहायक नदी है आपको पूछा जा सकता है। तो काली नदी की सहायक नदी है कुठियांगटी नदी। ठीक है, ये नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपको याद रखना है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? पहला है थुमका नदी, नाम याद रखेंगे। दूसरा है संगचुमना नदी, और तीसरा है निकुट नदी। ठीक है, ये तीन नदियां आपको इनके नाम याद रखने हैं। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं आपकी कुठियांगटी नदी की सहायक नदियां। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि संगचुमना नदी किसकी सहायक नदी है? तो संगचुमना नदी जो है ये कुठियांगटी नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। और निकुट और थुमला नदी ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं?
कुठियांकी नदी की। और ये कुठियांकी नदी दोस्तों अपनी सहायक जो इसकी नदियां हैं इनका पानी लेके जो है ये कहाँ मिलती है, काली नदी पर मिलती है। ठीक है, और इसी के पास में, ठीक है, इसी के पास में एक जल विद्युत परियोजना है। कौन सी है, याद रखेंगे, कालिका दंतु जल विद्युत परियोजना। ये पिथौरागढ़ जनपद में है, याद रखेंगे। कालिका दंतु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बना है, ये पूछा जा सकता है आपको। ये बना है काली नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसको याद रखेंगे। काली नदी पर जो पहला जो जल विद्युत परियोजना हम बात कर रहे हैं वो है कालिका दंतु जल विद्युत परियोजना। और इसकी क्षमता है दोस्तों 230 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न करती है, बिजली पैदा करती है कालिका दंतु जल विद्युत परियोजना। ठीक है, पूछा जा सकता है कहाँ है, आपको पूछा जा सकता है किस जनपद में है जल विद्युत परियोजना कालिका दंतु। याद रखेंगे पिथौरागढ़ जनपद में है। और किस नदी पर बना है, ये काली नदी पर बना है। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक। और इसकी क्षमता है 230 मेगावाट। ठीक है, क्लियर है। चलिए, पहला जो हमने इसकी जो सहायक नदी देखी काली की, वो देखी कुठियांकी नदी। इसकी सहायक नदियां देखी, ठीक है, कहाँ से निकलती है, जैक्सस श्रेणी से निकलती है। और इसके पास में जो है एक जल विद्युत परियोजना है कालिका दंतु जल विद्युत परियोजना पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसके बाद जो है काली की जो दूसरी सहायक नदी है, कौन सी है, काली की जो दूसरी सहायक नदी है वो है आपका पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, याद रखें, पूर्वी धौली गंगा जो है आपको पूछा जा सकता है किसकी सहायक नदी है, तो काली की सहायक नदी है। ठीक है, अब काली की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। दूसरी सहायक नदी यानी कि पहली कौन मिलती है, कुठियांकी नदी मिलती है। उसके बाद जो अगली जो सहायक नदी मिलती है वो मिलती है पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा दोस्तों याद रखेंगे, पूर्वी धौली गंगा कहाँ पर मिलती है काली नदी से, तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो पूर्वी धौली गंगा है ये बहते हुए दोस्तों काली नदी पर कहाँ पर मिलती है, श्यालपंत के पास खेला नामक स्थान पर। तो ये याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है कि पूर्वी धौली गंगा जो है काली नदी पर कहाँ पर संगम बनाती है, कहाँ पर मिलती है। तो याद रखेंगे श्यालपंत के पास खेला नामक स्थान पर जो है पूर्वी धौली गंगा काली नदी में मिलती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पूर्वी धौली गंगा की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं। तो पूर्वी धौली गंगा की जो सहायक नदियां हैं इनका नाम आपको याद रखना है। पहला है दारमा नदी, दूसरा है आपका याद रखेंगे लिस्सर नदी, तीसरा है आपका सेलायांगटी नदी और चौथा है आपका कंचुचित नदी। तो ये सारी जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये हैं पूर्वी धौली गंगा की। याद रखेंगे, पूर्वी धौली गंगा की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं। दारमा नदी पूछा जा सकता है आपको, दारमा नदी किसकी सहायक नदी है, धौली गंगा की है, पूर्वी धौली गंगा की। और साथ ही साथ लस्सर या लिस्सर नदी इसको बोलते हैं, ये भी जो है पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। और साथ ही साथ दोस्तों सेलायांगटी जो नदी है ये भी सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा की। और कंचुचित नदी ये भी जो है पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। याद रखेंगे दोस्तों, ये सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि सेलायांगटी नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो याद रखेंगे पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और इस पूर्वी धौली गंगा नदी पर दोस्तों दो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं उनका नाम आपको याद रखना है। पहला है तवाघाट परियोजना, यानी कि तवाघाट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो ये है पूर्वी धौली गंगा नदी पर। दूसरा जो इसमें जल विद्युत परियोजना है वो है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। ये आपका जो है ये भी धौली गंगा पूर्वी धौली गंगा नदी पर है। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे। और पूर्वी धौली गंगा दोस्तों कहाँ पर मिलती है काली नदी से, श्यालपंत के पास खेला नामक स्थान पर मिलती है। क्लियर हो गया, हमने पहली सहायक नदी देखी काली की कुठियांकी नदी, दूसरी देखी हमने आपका पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये नदी जब इसके बाद आगे बढ़ती है तो आगे बहते हुए दोस्तों इसमें अगली जो इसकी सहायक नदी है वो है आपका गोरी नदी। ठीक है, गोरी गंगा जिसको हम बोलते हैं, गोरी गंगा दोस्तों पूर्वी धौली गंगा के बाद जौलजीबी पिथौरागढ़ नामक स्थान पर जो है काली गंगा में दाईं ओर से गोरी गंगा नदी मिलती है। ठीक है, जिसका उद्गम यानी कि गोरी गंगा का उद्गम जो है मल्ला जोहार क्षेत्र में स्थित मिलम हिमनद से इसका जो है उद्गम है। ठीक है, और प्रारंभ में इसकी जो है दो जो है इसकी जो सहायक नदियां हैं वो मतकानी हो गया आपका, गोनखा गाढ़ हो गया, रमल गाढ़ हो गया। ठीक है, तो याद रखें इसको। चलिए देखिए, गोरी गंगा दोस्तों अगली जो काली नदी की जो सहायक नदी है गोरी गंगा, ये काली नदी में मिलती है दोस्तों। कहाँ मिलती है ये पूछा जाता है कई बार, तो आपने देखा होगा दोस्तों ये काली नदी आ रही है। ठीक है,
काली नदी और ये गोरी नदी। आपका कई बार क्वेश्चन बना है कि काली और गोरी नदी के संगम पर क्या स्थित है? जौलजीबी। ठीक है, जौलजीबी यानी कि पिथौरागढ़ में है जौलजीबी। तो जौलजीबी दोस्तों ये गोरी और काली नदी के संगम पर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, याद रखेंगे गोरी नदी काली नदी पर जब मिलती है, यानी कहाँ पर मिलती है? काली नदी पर जौलजीबी के पास मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है गोरी नदी कहाँ से निकलती है। तो याद रखना है गोरी नदी निकलती है मिलम ग्लेशियर से, और मिलम ग्लेशियर कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर से गोरी नदी निकलती है। ठीक है, और काली नदी में जौलजीबी के पास मिलती है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उनको आपने याद रखना है। पहला है यहाँ पर देखिए सुनकल्पा नदी। ठीक है, दूसरा है रमलगाड़, नाम याद रखें। तीसरा गोनखागाड़। ठीक है, और चौथा जो है मतकानी नदी। ये चारों जो हैं दोस्तों किसकी सहायक नदी है? ये चारों जो हैं गोरी नदी की सहायक नदियां हैं। और ये सुनकल्पा नदी दोस्तों ये रालम ग्लेशियर से निकलती है, और रालम और मिलम जो है दोस्तों ये दोनों ग्लेशियर जो हैं आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। तो देखिए गोरी नदी जो है, लंबाई पूछी जाती है गोरी नदी की। तो देखिए गोरी गंगा नदी जो है ये इसकी जो लंबाई है वो है आपका 104 किलोमीटर। कभी पूछा जाता है तो याद रखेंगे गोरी नदी की जो लंबाई है कितनी है? 104 किलोमीटर है। और यह दोस्तों गोरी नदी जौलजीबी में मिलती है काली नदी से, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि गोरी गंगा कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से निकलती है, पिथौरागढ़ से। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। और इसकी सहायक नदियाँ आपको पूछी जा सकती हैं। सुनकल्पा किसकी सहायक नदी है? रमलगाड़ किसकी सहायक नदी है? ठीक है, मतकानी किसकी सहायक नदी है? और गोनखागाड़ किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी गोरी गंगा की सहायक नदियां हैं। और गोरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोरी नदी जो है काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अगली सहायक नदी क्या है? गोरी नदी के बाद आती है सरयू नदी। ठीक है, चलिए अगली सहायक नदी है दोस्तों सरयू नदी। और आप सभी जानते हैं दोस्तों सरयू नदी कहाँ से निकलती है? सरमूल से निकलती है सरयू नदी। और याद रखेंगे दोस्तों कि सरयू नदी से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, अभी फिर हम बाद में इसमें डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप इसका जो है देख लें कि सरयू नदी जो है कहाँ से निकलती है? सरमूल झुंडी से निकलती है, सरमूल से। और दोस्तों ये कुमाऊं की जो है क्या है सबसे पवित्र नदी इसको माना जाता है सरयू नदी को। और सरयू नदी दोस्तों होते हुए यहाँ से फिर कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपका सीधे फिर आगे आपका पंचेश्वर में मिलती है काली नदी से। और वहीं पर दोस्तों क्या बना है? पंचेश्वर बांध भी बना है। तो ये आपको याद रखना है कि सरयू नदी में दोस्तों बागेश्वर में एक और नदी जो है मिलती है, वो है आपका गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी और सरयू नदी दोस्तों ये दोनों नदियों के बीच में बसा है आपका बागेश्वर। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है ये सरयू नदी जो है ये कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सरयू नदी से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि सरयू नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है। ठीक है, सरयू नदी दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? सरमूल से निकलती है। याद रखना सरयू जो है बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है आपका सरमूल नामक स्थान, वहाँ से निकलती है। और बैजनाथ तीर्थ व बागेश्वर नगर इसके तट पर हैं, याद रखेंगे। साथ ही साथ पिथौरागढ़ अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए ये दोस्तों 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे यह जो है काली नदी में मिल जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों सरयू और गोमती मैंने आपको बताया, ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों सरयू नदी में अगली जो इसकी सहायक नदी है कौन सी मिलती है? वो मिलती है पनार नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि पनार नदी दोस्तों पनार नदी सरयू नदी में कहाँ पर मिलती है? तो याद रखेंगे पनार नदी जो है सरयू में मिलती है काकड़ी घाट के पास। ठीक है, याद रखेंगे जगह काकड़ी घाट पर दोस्तों पनार नदी जो है सरयू नदी में मिलती है। और आगे जाके दोस्तों सरयू नदी में एक नदी और मिलती है, कौन सी नदी मिलती है? वो मिलती है आपका पूर्वी रामगंगा। ठीक है, तो पूर्वी रामगंगा दोस्तों पूर्वी रामगंगा की लंबाई कितनी है? पूर्वी रामगंगा नदी की लंबाई है 108 किलोमीटर। ये भी आप याद रखेंगे 108 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों पूर्वी रामगंगा जो है ये आपका सरयू में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? जहाँ पर ये सरयू में मिलती है पूर्वी रामगंगा, उस जगह पर है आपका रामेश्वर तीर्थ। ठीक है, आपने देखा होगा रामेश्वर तीर्थ में पूछा जाता है कि रामेश्वर तीर्थ में कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो याद रखेंगे रामेश्वर तीर्थ में दोस्तों कौन सी नदियाँ मिलती हैं?
सरयू और पूर्वी रामगंगा मिलती हैं, यानी कि सरयू और पूर्वी रामगंगा जहाँ पर मिलती हैं ये दोनों नदियाँ, वहाँ पर क्या है आपका रामेश्वर तीर्थ है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ दोस्तों फिर ये सरयू नदी जो है आगे जाती है और कहाँ पर मिलती है, काली नदी पर मिलती है। ठीक है, यहाँ पर काली नदी पर मिलती है सरयू नदी, और यहीं पर बना है दोस्तों पंचेश्वर बांध। ठीक है, याद रखेंगे पंचेश्वर बांध कहाँ पर बना है, पंचेश्वर बांध बना है, देखिए ऊपर से काली नदी आ रही है और यहाँ से सरयू, काली और सरयू के संगम पर बना है आपका पंचेश्वर बांध। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और सरयू नदी से संबंधित मैंने आपको बताया कि सरयू नदी से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सरयू नदी जो है काली नदी को, ठीक है, यानी कि जिसकी बात कर रहे हैं, काली नदी को सबसे ज़्यादा जो है क्या करती है, जल देती है, यानी कि जल राशि देती है। ठीक है, यानी कि काली नदी में सबसे ज़्यादा जो है जल कौन देती है, वो देती है उसकी सहायक नदी सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी जो है सर्वाधिक जल राशि देती है काली नदी को। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है सरयू नदी को जो है कुमाऊं का धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, सरयू नदी को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का धान का कटोरा। ठीक है, इसको भी नोट कर लें आप, कुमाऊं का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, धान का कटोरा किसको कहा जाता है, सरयू नदी को। ठीक है, याद रखिए। अगला फैक्ट, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, सरयू नदी को जो है कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है सरयू नदी से, ये पूछे जाते हैं दोस्तों। और सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है काली नदी की सहायक नदी। और काली नदी को दोस्तों सबसे ज़्यादा पानी कौन देती है, आपका सरयू नदी देती है। ठीक है, क्लियर है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। और पूछा जाता है दोस्तों कभी पंचेश्वर बांध जो है कहाँ पर है, पंचेश्वर बांध जो है किस नदी पर बना है पंचेश्वर बांध। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो पंचेश्वर बांध किस नदी पर बना है, तो पंचेश्वर बांध बना है काली नदी पर। ठीक है, और काली और गोरी नदी, काली और सरयू नदी का जहाँ पर संगम होता है, ठीक है, वहाँ पर बना है आपका पंचेश्वर बांध। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सरयू नदी के बाद दोस्तों काली नदी की जो अगली जो सहायक नदी है वो है आपका लधिया नदी। तो याद रखेंगे दोस्तों ये लधिया नदी जो है काली नदी पर मिलने वाली जो है अंतिम नदी है, यानी जो इसकी सहायक नदी की बात करें तो काली नदी की जो है अंतिम सहायक नदी है लधिया नदी। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। लधिया नदी दोस्तों ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ नैनीताल का जो मिलन बिंदु है गजार से निकलती है लधिया नदी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि लधिया नदी कहाँ से निकलती है, लधिया नदी निकलती है गजार से निकलती है। गजार जो है दोस्तों ये अल्मोड़ा नैनीताल और पिथौरागढ़ का जो मिलन बिंदु है यहाँ से नदी निकलती है लधिया नदी, और ये उत्तराखंड की यह अंतिम नदी है। ठीक है, अंतिम नदी है उत्तराखंड की जो ये आपका काली नदी पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो लधिया नदी काली नदी पर कहाँ पर मिलती है, चूका के पास। चूका आपका जो है दोस्तों चंपावत में पड़ता है। चूका चंपावत में जो है दोस्तों ये किससे मिल जाती है, काली नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी, लधिया नदी। ठीक है, ये काली नदी है, ये काली नदी से मिल जाती है। लधिया नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है चूका चंपावत में, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, लधिया नदी जो है काली नदी पर कहाँ पर मिलती है, तो चूका चंपावत में मिलती है। आगे बढ़ने पर दोस्तों ये नदी जो है काली नदी आगे बढ़ती है, और इसी नदी पर आगे जो है क्या बना है, एक परियोजना है आगे, वो है आपका टनकपुर परियोजना। ठीक है, याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है टनकपुर परियोजना किस नदी पर है, तो ये है आपका काली नदी पर। ठीक है, और कब से शुरू हुआ इसको भी याद रखेंगे, 1993 से स्टार्ट हुआ, 1993 से शुरू हुआ ये आपका टनकपुर परियोजना। ठीक है, याद रखेंगे। और टनकपुर परियोजना किस नदी पर है, ये है आपका काली नदी पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने पर दोस्तों जब काली नदी आगे को जाती है, आगे को बहती है, तो इसके बाद दोस्तों इसी के पास में आपका क्या है, पूर्णागिरि तीर्थ है, आप जानते हैं पूर्णागिरि। और उसके पास में ही दोस्तों आपका एक मंडी है, बरमदेव मंडी, ये आपको याद रखना है। बरमदेव मंडी ये आपका टनकपुर में है, बरमदेव मंडी। तो उसके पास में दोस्तों ये बरमदेव मंडी पड़ती है, जहाँ से फिर इसका नाम क्या हो जाता है, शारदा हो जाता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि काली नदी, मैंने आपको बताया कि काली नदी जो है कालापानी नेपाल व्यास आश्रम लिपुलेख से निकलती है, और निकलने के बाद दोस्तों यहाँ तक बरमदेव मंडी तक इसका नाम काली नदी होता है। और इसके बाद दोस्तों बरमदेव मंडी के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, फिर शारदा हो जाता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको याद रखेंगे। तो ब्रह्मदेव मंडी टनकपुर से काली का नाम क्या हो जाता है? शारदा हो जाता है। और शारदा नदी के नाम से जो है ये कहाँ प्रवेश कर जाती है? नेपाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। जहाँ से उद्गम हुआ उसके बाद हमने देखा दोस्तों पिथौरागढ़ देखा, उसके बाद पिथौरागढ़ के बाद जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, काली नदी की सहायक नदियाँ देखी, जैसे आपका कुठियांगटी नदी हो गया, पूर्वी धौलीगंगा, गोरी नदी, और साथ ही साथ सरयू नदी और लधिया नदी। ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये काली नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और उनकी भी सहायक नदियाँ हैं, यानी कि कुठियांगी नदी की भी आपकी सहायक नदियाँ हैं, पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ हैं, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ने पर दोस्तों ये काली नदी जो है आगे टनकपुर, आपका ब्रह्मदेव मंडी टनकपुर जो है दोस्तों, यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है? फिर शारदा हो जाता है, और शारदा के नाम से ही दोस्तों ये आगे ये नदी जो है नेपाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, नेपाल में जो है फिर ये शारदा के नाम से प्रवेश करती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, तो याद रखेंगे काली नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 252 किलोमीटर है, और यह राज्य की सबसे लंबी नदी है। और 252 किलोमीटर कहने का मतलब ये है आपका काला पानी, यानी कि जहाँ से निकलती है काली नदी, यानी कि जहाँ से उद्गम होता है काली नदी का आपका काला पानी ब्यास आश्रम से, तो वहाँ से लेके टनकपुर, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया, टनकपुर तक जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 252 किलोमीटर है, और यह राज्य की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। काली नदी का स्थानीय नाम मैंने आपको बताया पहले, काली गंगा और काला पानी गाड़। ठीक है, और स्कंद पुराण में दोस्तों काली नदी को क्या कहा गया है? श्यामा नदी कहा गया है, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा कि काली नदी जो है किन किन क्षेत्रों से होकर बहती है, और कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। और कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, चाहे वो बात करें हम धौली गंगा की, पूर्वी धौली गंगा की, उसमें भी आपके दो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, आपका धौली गंगा जल विद्युत परियोजना और आपका तवाघाट परियोजना है। साथ ही साथ मैंने आपको उससे पहले जो जल विद्युत परियोजना बताई वो कालिका दंतु जल विद्युत परियोजना बताई, जो पिथौरागढ़ में है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों गौरी गंगा और सरयू। सरयू से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, अगर आपको पूछा जाता है तो सरयू नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये है काली नदी की सहायक नदी। ठीक है, और सरयू नदी दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, सरयू नदी जो है काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी है, ये भी याद रखेंगे। और सरयू नदी कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है सरयू नदी को, और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है सरयू नदी को। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? तो ये है दोस्तों जो आपका काली नदी है, उद्गम इसका काला पानी नेपाल व्यास आश्रम लिपुलेख से होता है, गुंजी होते हुए, मैंने आपको बताया। इसमें सबसे पहली जो इसकी सहायक नदी मिलती है वो मिलती है कुठियांगटी नदी, फिर मिलती है पूर्वी धौली गंगा, फिर मिलती है गोरी गंगा या गोरी नदी, उसके बाद मिलती है सरयू नदी, उसके बाद अंतिम नदी मिलती है इसमें लधिया नदी। ठीक है, जो चूका चंपावत के पास जो है मिलती है काली नदी में। ठीक है, और उसके बाद टनकपुर परियोजना आती है, उसके बाद फिर आपका ब्रह्मदेव मंडी आता है टनकपुर में, उसके बाद जो है इस काली नदी का नाम क्या हो जाता है? शारदा नदी हो जाता है, और इसी शारदा नदी के नाम से जो है ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।